आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? ये है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। भेदभाव ऑन बेसिस ऑफ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन, कास्ट, है ना। फिर से आपका प्लेस ऑफ बर्थ, लिंग, मतलब ये सब आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप किस जाति से हैं, किस कौन सा धर्म आपका है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप किन्नर हैं, तो ये सब किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह कौन है? आर्टिकल 15 हमको कहता है। और कोई भेदभाव कहता है तो वही आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए इसके तहत, ठीक है। अच्छा, अब यही इसी जो यहाँ पर कास्ट है, ये जो कास्ट है यहाँ पे, यहीं पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं। तो देखा जाता है कि एससी, एसटी में क्या किया जाता है, ओबीसी को आरक्षण प्रोवाइड है, रिजर्वेशन प्रोवाइड है, इसको प्रोवाइड नहीं है। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भेदभाव है, भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये क्या है, वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इनको प्रोटेक्शन किया जा रहा है क्योंकि ये नीचे दबे हुए हैं और आप यहाँ हैं, आप इनको यहाँ उठाना है, क्योंकि ये बहुत समय तक बहुत राज किए हैं, बहुत राज किए हैं, तो इसको यहाँ उठाना है। इसी के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको आरक्षण देकर के ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 14 ये कहता है, ये आर्टिकल 15। अच्छा, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ओबीसी का, कि ओबीसी को कब मिल, एससी एसटी को चाहिए तो ठीक है, मिल गया, है ना। इसको 15%, इसको 8%, इसको 27%। ओबीसी को 27% कॉन्सेप्ट कब आया उसको देखते हैं। देखिए ओबीसी को क्या हुआ, एक आर्टिकल 340 है, आर्टिकल 340 है। आर्टिकल 340 कहता है कि आपको जो बैकवर्ड क्लास है उनका हमेशा इंस्पेक्शन जो है वो करते रहना है, कि उनका एजुकेशनल और सोसाइटल स्टेटस क्या है, उनका जो एजुकेशनल और सोसाइटल स्टेटस क्या है वो हमको हमेशा जांच करते रहना है, आर्टिकल 340 कहता है। इसी के लिए क्या हुआ, और हमेशा जांच करने के लिए एक कमेटी बैठेगा, ये कौन कहा, आर्टिकल 340 कहता है। तो इसी को लेकर क्या हुआ कि 1988 में एक मंडल कमीशन बैठा, 1988 में एक मंडल कमीशन बैठा, और इसी मंडल कमीशन ने क्या किया कि पूरा जांच किया, 2-3 साल तक जांच किया, पूरा भारत में जांच किया ओबीसी का कंडीशन, की एजुकेशनल, शैक्षणिक व्यवस्था, इन लोग शैक्षणिक में कितना आगे है, कितना कम है, कहाँ नौकरी, ये सब, और सामाजिक स्तर इसका कैसा है। तो पाया कि बहुत इसमें क्या है, बहुत गरीबी था, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या किया गया, इसने अपना रिपोर्ट दिया 1992 में, अपना रिपोर्ट कब दिया, 1992 में रिपोर्ट दिया। अब क्या क्या कहा, इसने कहा कि एक स्पेशल बॉडी बनना चाहिए, जैसे एससी एसटी के लिए है एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो सिर्फ एससी की देखरेख करता है, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। एसटी के लिए है एनसीएससी, इसलिए इनके लिए भी हो तो कहा गया एनसीबीसी हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब इनका एक चेयरमैन हो, अभी जो इनका चेयरमैन है वो कौन है, हंसराज को है, हंसराज जी है इनका चेयरमैन, ठीक है। फिर मंडल कमीशन ने क्या कहा कि इनको ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। कौन कहा, मंडल कमीशन ने कहा। उसके बाद तुरंत सरकार ने क्या किया, सरकार नेक्स्ट ईयर क्या किया कि पार्लियामेंट में नियम कानून लेकर के आया और क्या कर दिया, 27% आरक्षण दे दिया। सरकार, अब कमीशन रिपोर्ट दिया सरकार को, सरकार का क्या स्टेप ले लिया, संविधान में संशोधन किया, 27% क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। फिर एक एनसीबीसी
रिसेंटली बनाया गया है आर्टिकल 102, आर्टिकल 100 सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनसीबीसी बॉडी जो है वो आपका बनाया गया है। ठीक है, ठीक। और इसमें क्या किया गया है कि जैसे एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका जिस जगह आप वो जॉब कर रहा है तो वहां पर उसको प्रमोशन होगा ना, उसमें भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ओबीसी को ये नहीं दिया गया कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। किसमें? आप किसी जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको प्रमोशन, वो आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ किसमें मिलेगा? एससी एसटी को मिलेगा। ये कौन सा एक्ट के तहत इसको रखा गया, इसका खत्म कर दिया गया। अब इसका रखा गया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से। 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में कहा गया इसके तहत कि ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हाँ एससी एसटी को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज, ये मंडल कमीशन था, ये हम बता दिए। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, इक्वल बराबरी का अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। फिर यही पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब बराबरी कर रहा है तो एससी एसटी ओबीसी और जनरल क्यों, रिजर्वेशन क्यों? तो वही चीज ऊपर उठाने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या? कि जो अस्पृश्यता, छुआछूत, क्या छुआछूत को एबोलिश करना है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत करते हैं उनके खिलाफ ये आर्टिकल 17 में कहा गया कि कोई नहीं करेगा। अगर कोई भी करता है तो आप इसका खिलाफ जाकर के थाना में जाकर के आप केस कर सकते हैं। अगर थाना भी नहीं सुनता है तो आप सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट, वो भी नहीं सुनता है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी छुआछूत करता है तो। ये चीज है अनटचेबिलिटी। फिर आता है आपका, और इसी के लिए एक एक्ट लाया गया था, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। और फिर एक और लाया गया था अनटचेबिलिटी एक्ट 1976। ठीक है, पहला 55 फिर उसके बाद 76। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 जो है वो आपका टाइटल से रिलेटेड है। टाइटल का मतलब बहुत कोई जो पहले से था वो राजा महाराजा का नाम रखता था, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये सब टाइटल अब नहीं रखना है। भारत रत्न जिसको मिलता है वो टाइटल पर भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर। तो ये जो टाइटल है आप रख सकते हैं, भारत रत्न। जो भी सरकार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब नाम आपका अलाउ है। बट जो टाइटल था चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये सब टाइटल रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये टाइटल आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने डिस्कशन किया राइट टू इक्वालिटी, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, अच्छा एक चीज में और याद कर लीजिए, आर्टिकल 14 में जो हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 14 में जो हम लोगों ने पढ़ा राइट टू इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल बिफोर, नियम कानून के समक्ष सब बराबर है। तो इसमें एक दो एक है एक्सेप्शनल में कौन कौन है देखिए, एक है प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है,
फिर से आपके MP, फिर से MLA, प्रेसिडेंट हो गए, या फिर गवर्नर हो गए, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, MP, सांसद जी और MLA माने विधायक, इन लोगों को क्या है, कुछ छूट दिया गया है कि इक्वल बिफोर द लॉ, जैसे नियम कानून सब बराबर। अगर मान लीजिए ये काम नहीं भी करते हैं तो इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज बताइए। या MP MLA जो है वो मान लीजिए इनको इनको भी क्या दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया, इन लोगों के लिए इनको विशेष अधिकार दिया गया है, ताकि जैसे मान लीजिए कि आप इनको अगर बोलने का विशेष अधिकार नहीं दिया जाए, हर मामले में इसको बोलना रहता है, हर मामले में इनको बोलने का छूट रहता है MLA को, तो MLA या MP को क्यों कैसा बोलने का छूट क्यों रहता है, क्योंकि ये बिना किसी डर के अपने अपने जो अपने का क्षेत्र का बात रख सके, जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसका बात रख सके, ताकि इसका कोई विरोध ना कर सके कहीं पे, ये खुल करके बात अपना रख सके, इसलिए इसका अधिकार होता है। तो MP जो होता है इनको आर्टिकल 105 के तहत विशेष अधिकार होता है, और MLA को आर्टिकल 194 के तहत पूरा विशेष अधिकार होता है। यही क्वेश्चन जो है बिहार SSC में आया था कि जो विधायक होते हैं उनको किस आर्टिकल के तहत विशेष अधिकार होता है, आर्टिकल 194 था, आर्टिकल 197 था, ये नहीं होगा, आर्टिकल 194 होगा, और अगर MP आता तो आर्टिकल 105। ठीक है, वही ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को इनको जो मिलता है विशेष अधिकार, वो किससे मिलता है, वो मिलता है आर्टिकल 361 के अनुसार, आर्टिकल 361 के अनुसार इनको विशेषाधिकार मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा राइट टू इक्वलिटी के बारे में, कुछ पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।